हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या मतलब है कि अभिक्रिया के दोनों तरफ जो परमाणु दे रखे हैं उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इस तरफ देखो, इस तरफ परमाणुओं की संख्या और इस तरफ परमाणुओं की संख्या, ये दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें हम परमाणुओं की संख्या कैसे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जिंक है, इसको हम H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और इसके बाद देखिए ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट यहाँ पर उत्पाद बना है, प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनी है। तो देखिए, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सबसे पहले हम देखेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, इस तरफ देखिए तत्व है, तो इधर तत्व कौन सा है, देखिए हम ऐसे लिख के इसको चेक कर सकते हैं ये संतुलित है या नहीं। इधर है हमारा तत्व, देखिए Zn है, एक है सल्फर, एक ऑक्सीजन और एक क्या है, हाइड्रोजन। अब इसमें देखिए इसके परमाणुओं की संख्या हम लिखेंगे, तो इधर हम लिख लेंगे परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो देखिए ये अभिक्रिया में तीर का निशान है, इसको हम LHS बोलेंगे और इसको RHS बोलेंगे। तो देखिए इस तरफ हम देखेंगे, इस तरफ हम देखेंगे LHS में और इस तरफ RHS। तो देखिए LHS यानी कि इस तरफ देखिए Zn, जेड का एक ही परमाणु इधर, तो इधर एक परमाणु। इधर देखो Zn का यानी कि जिंक का एक ही परमाणु है, यानी कि दोनों तरफ जिंक के परमाणु बराबर है। क्लियर। इसके बाद देखिए सल्फर के देखते हैं हम। देखिए सल्फर के इधर कितने हैं, एक परमाणु कैसे देखेंगे, इसके जो ये लगे हुए हैं जैसे चार है, तो यानी कि ऑक्सीजन के चार परमाणु हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक है, तो इसका एक है। इधर देखो, इधर भी अकेला एक ही है, तो एक है। तो इस मत का मतलब सल्फर के जो परमाणु हैं उनकी संख्या भी बराबर है। इसके बाद देखो हाइड्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन में इस तरफ कितने ऑक्सीजन के चार है, यानी कि LHS में। RHS में हम देखते हैं, तो देखिए इस तरफ भी ऑक्सीजन के चार परमाणु हैं। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन के देखते हैं, इस तरफ हाइड्रोजन देखिए H2 यानी कि इस तरफ दो है, इधर भी H2 यानी कि इस तरफ भी दो है। तो देखिए LHS में जो परमाणु हैं उतने ही परमाणु RHS में हैं। इसका मतलब क्या है कि ये समीकरण संतुलित समीकरण है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई समीकरण संतुलित है या नहीं है। देखिए अब हम कोई भी एक असंतुलित समीकरण का उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है आयरन, उसकी अगर हम H2O से अभिक्रिया कराते हैं तो Fe3O4 प्लस H2 ये हमें उत्पाद मिलता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इसके जो ये समीकरण संतुलित है क्या। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इधर आयरन का एक परमाणु है, इधर देखो आयरन के तीन परमाणु हैं, तो इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके जो है बॉक्स बना देंगे, इसके अलग अलग अभिकारक पे और इधर उत्पाद पे। ये बॉक्स बना दिया। ये बॉक्स बनाने के बाद इस बॉक्स को हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अब इस बॉक्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसमें हमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है। यानी कि जो इसका सूत्र है, जो इसके जो परमाणु दे रखे हैं इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, इसके बाहर ही हमें लिखना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए चरण सेकंड में हम क्या करेंगे, इस तरफ ये हमारे अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो हम क्या करेंगे, ये जो तत्व दे रखे हैं इनके यहाँ पर हम अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। तो देखिए चरण फर्स्ट में आपने ये काम कर लिया। सेकंड में हम क्या करेंगे, तत्व लिखेंगे और इस तरफ क्या लिखेंगे, अभिकारकों में, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या यानी कि LHS में। क्लियर। इसके बाद लिखेंगे हम उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। अब उत्पाद हमारे किस तरफ है, RHS में है, ये हो गया RHS। अब देखिए हम लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे, देखिए तत्व हमारे पास एक आयरन है, एक हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हमारे पास ऑक्सीजन है
बस ये 3 ही है। तो देखिए इस तरफ हम देखेंगे कि आयरन यानी कि Fe कितने हैं, 1 ही है। इस तरफ हम देखेंगे तो देखिए Ap के 3 परमाणु हैं। इस तरफ देखिए हाइड्रोजन के कितने हैं, H2 यानी कि 2 है। इस तरफ देखिए हाइड्रोजन के H2 यानी कि इस तरफ भी 2 है। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन के इस तरफ कितना है, 1 है, और इस तरफ ऑक्सीजन के 4 है। अब इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि इस तरफ कितने परमाणु हैं और इस तरफ कितने परमाणु हैं। तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखिए जो सबसे बड़ा परमाणु होगा यानी कि जिस तत्व के जितने अधिक परमाणु होंगे उसको सबसे पहले हम संतुलित करेंगे। तो वो देखिए अभिकारक में भी हो सकता है या उत्पाद में भी हो सकता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं वो उत्पादों में सबसे अधिक है यानी कि 4 है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो देखिए इस तरफ तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 1 ही है। इस तरफ कितने हैं यानी कि उत्पाद में कितने हैं, 4 है। तो मतलब हमें इस तरफ जो है 4 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए हमें 1 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 4 तो इसमें जोड़ नहीं सकते क्योंकि 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 से गुणा कर सकते हैं। गुणा करने पर 4 ही आएगा। तो देखिए ये हमारी समीकरण है। समीकरण में इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, Fe+। अब यहाँ पर देखो H2O साथ में आ रहा है, ऑक्सीजन अलग से नहीं है। तो क्या करेंगे हम, ये जो 4 है इसका गुणा इसके आगे करेंगे। ऐसा नहीं, हम यहाँ पर इसका गुणा इस जगह पर नहीं करेंगे क्योंकि अब हमने ये बॉक्स बना दिया। तो इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है, इसके बाहर ही हमें करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4H2O। क्लियर। इसके बाद तीर का निशान इस तरफ, इसको इसे कैसे लिख देंगे, Ap3O4+H2। अब देखिए हमारे जो ऑक्सीजन है, अब देखिए ऑक्सीजन कैसे देखेंगे, ये 4 इसके यहाँ से गुणा होगा तो यहाँ 1 है तो ये 4 हो गए। अब देखो इस तरफ हाइड्रोजन यहाँ 2 है, अब इस 2 का गुणा इस 4 से होगा तो इस तरफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। जबकि इस तरफ कितने हैं, 2 ही है। इस तरफ जो है हाइड्रोजन के इस तरफ 8 करने के लिए हम यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारी नई समीकरण बन गई Ap+4H2O और Fe3O4+4H2 ये बनी। अब देखिए इसमें कौन कौन सा संतुलित हो गया, देखिए हमने ऑक्सीजन संतुलित कर दिया और हाइड्रोजन संतुलित कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास बचा है Ap3 यानी कि आयरन बचा है। तो देखिए आयरन के लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ देखिए आयरन के 3 हैं और इस तरफ आयरन के परमाणु 1 ही है यानी कि 1 ही है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे। अब देखेंगे, देखिए हमारी जो समीकरण है वो हमारी यहाँ पर संतुलित हो चुकी है। अब ये संतुलित हुई या नहीं हुई कैसे देखेंगे, देखिए इस तरफ आयरन 3 है, इस तरफ भी आयरन 3 है बराबर। इस तरफ ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 4 है, इस तरफ भी 4 है, ये भी बराबर। हाइड्रोजन देखेंगे इस तरफ 8 है और इस तरफ भी 8 है। तो इस तरीके से ये जो समीकरण है इनको हमें संतुलित करना है। देखिए अगर आप क्लास 10th के या किसी भी स्कूल के विद्यार्थी हैं तो आप इसको ऐसे ही थोड़ा लंबा प्रोसेस में आपको ये क्वेश्चन करना है अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो। बाकी अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी या कुछ कर रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट ही यहाँ पर इसको संतुलित कर सकते हो। अब सिंपली हम एक उदाहरण और लेते हैं जिससे आपको और आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये एक और हमने उदाहरण ले लिया है। देखिए यहाँ पर है हमारे पास NaOH प्लस H2SO4, तो इससे Na2SO4 प्लस H2 हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके इन पर बॉक्स बना देंगे अभिकारकों में और उत्पादों में। ये हमने यहाँ पर इस पर बॉक्स बना दिए हैं। इस बॉक्स का मतलब ये है कि इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, इसके बाहर ही हमें चेंजेस करने हैं। तो देखिए चरण फर्स्ट में ये काम कर लिया। हम अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए पहले लिख लेंगे हम तत्व, इसके बाद लिखेंगे हम अभिकारकों में, क्या लिखेंगे, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। और एक हम लिखेंगे उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। तो इस तरफ हम लिख लेंगे उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। इस तरफ हम लिखेंगे उत्पादों में
परमाणुओं की संख्या। तो देखिए तत्व हमारे पास कौन कौन से, एक एन है, एन है यानी कि सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्या है, एक सल्फर भी है। तो ये 4 तत्व है इसमें। तो देखेंगे यहाँ पर इस तरफ हमारे अभिकारक है। अभिकारक का मतलब होता है जो अभिक्रिया में भाग लेकर एक 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, या एक उत्पाद भी बन सकता है। तो ये हमारे अभिकारक हो गए। ये तीर के निशान के बाद इस तरफ उत्पाद बनते हैं। या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि LHS और RHS। क्लियर। तो इस तरफ लिखेंगे, देखो अभिकारकों में परमाणु की संख्या। देखिए सोडियम यहाँ पर अकेला ही है, तो इस तरफ तो एक ही है। इस तरफ देखिए सोडियम के 2 परमाणु हैं, तो ये 2 परमाणु आ गए। इस तरफ देखेंगे कि हाइड्रोजन के, इस तरफ ऑक्सीजन के देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ देखिए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर 4 है, तो इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 5 है। इस तरफ देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो ये तो 5 है, यानी कि दोनों तरफ बराबर है। इसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए। इस तरफ देखेंगे हाइड्रोजन, देखिए इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, तो इधर 2 है। इसके बाद देखिए इसके बाद सल्फर देखते हैं। सल्फर देखिए यहाँ पर 1 है और इस तरफ देखिए इधर भी 1 है। तो अब देखते हैं इसमें, देखिए सोडियम इधर 1 है, इधर 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के बराबर है दोनों तरफ। हाइड्रोजन के इधर 3 है, इधर 2 है और सल्फर के भी बराबर है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम बड़े वाले परमाणु को लेंगे, तो बड़ा वाला ऑक्सीजन है, तो ये तो बराबर है ही सही। उसके बाद देखिए 3 किसके हैं, हाइड्रोजन के LHS में, यानी कि अभिकारकों में। तो अब हम सबसे पहले हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। तो एक बार और इधर लिख लेते हैं हम, NaOH प्लस H2SO4 और ये अभिक्रिया Na2SO4 प्लस H2O। देखिए इस तरफ हाइड्रोजन के परमाणु 3 है और इस तरफ कितने हैं, 2 हैं। तो अब देखिए यहाँ पर भी लेकिन अलग अलग जगह पर, एक इसमें है, 2 इसमें है और यहाँ पर केवल एक ही जगह पर है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, इस हाइड्रोजन को अगर हम 2 से गुणा कर दें, तो इस तरफ देखिए हाइड्रोजन 2 इसके हो जाएंगे और 2 इसके, तो कितने हो जाएंगे, 4। और यहाँ पर देखिए 2 है, अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो इधर भी कितने हो जाएंगे, 4। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए अब हाइड्रोजन बराबर हो जाएंगे दोनों तरफ। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखते हैं, अब इस तरफ 2 से गुणा करा तो क्या चेंजेस आया। देखिए इस तरफ सोडियम के कितने हो जाएंगे, अब 2 हो जाएंगे इस तरफ LHS में, और देखिए RHS में इस तरफ भी 2 हैं, तो सोडियम बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन के देखते हैं, इस तरफ देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर अब 2 और 4 6 हो गए। इस तरफ देखिए ऑक्सीजन, देखिए 2 तो इसके हो गए और 4 इसके हो गए, यानी कि 6 हो गए। अब और आगे देखते हैं, देखिए किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन हमने कर ही दिया, यहाँ पर 4 और 6 और 4, 2 और 2 4 और इस तरफ भी 4। इसके बाद बचा सल्फर। तो सल्फर देखिए इस तरफ 1 है और इस तरफ भी 1 ही है। तो इस तरह से ये देखिए सारे जो परमाणु हैं वो दोनों साइड बराबर हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारी इसकी जो संतुलित समीकरण है वो क्या रहेगी, 2NaOH प्लस H2SO4 तीर का निशान Na2SO4 प्लस 2H2, ये हमारी संतुलित समीकरण बनेगी। तो इस तरह से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उसको आप जो है अपने स्तर से आप उसको करना संतुलित। देखिए एक समीकरण है हमारे पास NaCl प्लस AgNO3 तीर का निशान AgCl प्लस NaNO3, ये है। अब इसको आप संतुलित करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मैंने जो सिखाया वो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना।